सिर्फ एक भोजन शैली और सारी बीमारियों का इलाज। आप सोच रहे होगे ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है? लेकिन हाँ, ये मुमकिन और पॉसिबल नहीं है, लेकिन 22 करोड़ लोगों ने सारे विश्व में उसको अपनाया है और रिजल्ट अपना पाया है। उसका जो भी टारगेट था, जो भी बीमारी थी, उसको जड़ से फेंक दिया है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। आयु हेल्प एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऐसा वॉलेंटरी काम कर रहा है जो आपको ये नॉलेज आप तक पहुंचा रहा है, समाज तक पहुंचा रहा है, जिससे आपको ये एक भोजन शैली क्या है जो सारी बीमारियों के इलाज कर सकती है, उसका नॉलेज आप तक आए और आप उसको अपनाएं, अपने खुद की डाइट सिस्टम में ले, अपने खुद के खाने पीने की जो प्रथा चल रही है उसके अंदर आप उसको अपनाएं और उसका बेनिफिट आप भी पाए। ये भोजन शैली क्या है? तो ये आयु हेल्प जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत सारे ट्रस्ट के साथ एक मानव सेवा का काम के लिए ये जीवन शैली जो है आपकी, उसके अंदर ये भोजन प्रथा को कैसे डालना है, ये भोजन शैली को कैसे डालना है, वो नॉलेज हम आपको दे रहे थे जिससे आपको भी फायदा हो सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर ना तो आपको कोई फीस देनी पड़ रही है, ना तो आपको कोई दवाई खानी है, ना तो आपको दवा की कोई खर्च करनी है, ना तो दवाई के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और न ही आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। भी है ना बहुत बड़ी बात। सब लोग सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है कि कोई भी बीमारी है उसका इलाज है और ना तो मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना है, ना तो मुझे कोई मेडिसिन खानी है, ना तो मुझे कोई ट्रीटमेंट करवानी है और फिर भी आप सारी बीमारियां निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और जैसे मैंने पहले बोला, ऐसे 22 करोड़ से ज़्यादा लोग वर्ल्ड में उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, अभी ये जो है, ये जो जीवन शैली जो 22 करोड़ लोग दुनिया में फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, उसके ऊपर इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं लोग, और उससे रियली पब्लिक को इतना फ़ायदा क्यों हो रहा है, समाज को फ़ायदा क्यों हो रहा है, पब्लिक को जड़ मूल से बड़ी बड़ी बीमारियां जा रही हैं, उसका रीज़न क्या है? जब ये डिटेल्स समाज के सामने आई तो बड़ी बड़ी रिसर्च जो है, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जापानीज साइंस है, चाइनीज साइंस है, प्लस अवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ने भी उसके ऊपर सर्च किया और फाइनली उस लोगों ने रियली फाइंड आउट किया कि जी हाँ, ये जीवन शैली के अंदर आप ये नई भोजन प्रथा या तो ये भोजन शैली को आप ऐड करते हो तो आपको भी ये फायदा होता है। ये बिल्कुल सही है और उसके अंदर आपको जरा भी डाउट नहीं है। और उस लोगों ने ऑफिशियली रिसर्च करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे पास भी, आप गूगल में भी सर्च करोगे कि न्यू डाइट सिस्टम्स, तो आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, साइंस ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ जापान, सब के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने के लिए वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये है द न्यू, आपकी जो नई भोजन शैली जो आपको आपकी जीवन शैली में उसको एडॉप्ट करना है और ये सारे फायदे लेने हैं। तो जैसे अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये रियली आपके सारे इलाज निकाल सकते हो। ये सिर्फ बात करने की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ गेस वर्क नहीं है, बहुत सारी पब्लिक ने उसको अपनाया है और उससे बेनिफिट हुआ है और उसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। तो सारे रिसर्च करने वालों ने बोला कि जी हाँ, ये भोजन शैली आपको एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है, आपके जीवन में भी कोई भी बीमारी है उसको ये जड़ मूल से निकाल सकती है। कोई बीमारी का मेडिसिन खा रहे हो और मेडिसिन भी आप बंद कर सकते हो ये जीवन में आप ये भोजन शैली को आप अपनाने के बाद। तो चलो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये भोजन शैली क्या है, उसको कैसे आपकी जीवन शैली में लाना है, उसको कैसे सक्सेसफुली करना है, कब तक करना है और करने से पहले क्या आपको देखना है, करने के बाद में क्या देखना है। जी हाँ, तो हम शुरू करते हैं अभी। ये भोजन शैली क्या है? ये भोजन शैली कंप्लीटली प्योर नेचुरल है। उसके अंदर कोई भी दवाइयाँ नहीं आ रही है, ना तो कोई आपको ट्रीटमेंट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। आप जिधर भी हो आपके किचन से ये स्टार्ट कर सकते हो। प्लस आप
कोई भी काम कर रहे हो, काम आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत है, ना तो कुछ टाइम के लिए काम धंधा छोड़ के आपको उसके लिए कहाँ भी नॉलेज लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आप आपके घर से, आपके किचन से और आपके मन दिलो दिमाग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये होगी ये बात। अभी ये सिस्टम क्या है, ये नई भोजन शैली क्या है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो अब ये आपके 24 घंटे का जो एक फुल चक्र है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये कैसे करना है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ लो आप कल सुबह कल से आप शुरू करना चाहते हो ये नई भोजन शैली। तो कल सुबह आपको 6 से 8 के बीच में खा लेना है। समझ लो आप शाम को 8 बजे खाना खा रहे हो। अभी 8 से सुबह 8 12 बज गए। अब 8 से लेके दूसरे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12, मतलब ये हो गया आपके 16 घंटे। 16 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है। मतलब आज शाम को, कल शाम को आप 8 बजे खाओगे, दूसरे दिन 12 बजे तक आप कुछ नहीं खाओगे। तो ये हो गया एक 16 घंटे का उपवास। लेकिन उस 16 घंटे पे बहुत सारा टाइम तो आप सो रहे हो, उसके बाद में आप सुबह उठ रहे हो। सुबह उठने के बाद में आपको एक दो जो होम रेमेडी वो भी आपको लेना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये पूरा एक व्यू दिखा देता हूँ। तो समझ लो आपने खाना खा लिया है 8 बजे, सुबह 8 बजे आप उठे हो, दोपहर को 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। और दोपहर को 12 बजे के बाद में आपको सिर्फ फ्रूट सलाद या तो ग्रीन सलाद ही खाना है। उसके बाद में शाम को वापस 8 बजे से पहले आपको जो भी शाम को खाना है, जो घर पे बनता है नॉर्मल खाना, वो खा सकते हैं। तो एक हो गया, मतलब उसके अंदर मैंने आपको बोला सिर्फ 2 टाइम खाना आ रहा है। एक बार जो आ रहा है वो दोपहर को, और एक बार खाना जो आ रहा है वो शाम को 8 बजे, 6 से 8 के बीच में। ठीक है। अभी दूसरी 3-4 चीज़ और है, ये भी आपको ये 24 घंटे के अंदर आपको उसको फिट करना है, आपकी जीवन शैली में आपको ऐड करना है। वो क्या है? सुबह आप उठ गए, वहाँ से समझ लो कि आप पहले बाथरूम गए, आप वॉशरूम गए, और जो नॉर्मली आपको जो प्रेशर आ रहा है वो हिसाब से आपने आपका बाथरूम कर लिया। उसके बाद में आपको लेना है एनिमा किट। क्या है ये एनिमा? एक एनिमा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं, जो बॉडी को क्लीन करने के लिए, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, इसके लिए। लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है वो हम आपको दूसरे वीडियो में डिटेल में दिखाएंगे। लेकिन ये कंपलसरी है। अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगा। आपको जो बीमारी 2 महीने में या 3 महीने में, 1 महीने में, कुछ लोगों को तो ये सारी बीमारियाँ, कुछ बीमारियाँ 15-15 दिन के अंदर भी जड़ मूल से निकल गई है। लेकिन ये सब इसको कंपलसरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो और दूसरी कुछ जो होम रेमेडी उससे आप काम चला रहे हो, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है कि जो बीमारी आप 1 महीने में जाएगी उसको करीबन 2 महीना और 3 महीना भी लग सकता है। तो ये हो गया एनिमा किट। तो हर दिन सुबह आपको एनिमा किट लेना है। एनिमा लेके आप आपके इंटेस्टाइन्स को आपने क्लीन किया, आप ब्रश वगैरह कर लिया, सब कुछ हो गया। अभी 8 से लेके 9 या 10 बजे आपको शायद प्यास लग सकती है, भूख भी लग सकती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? तो उस टाइम पे हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं आपको लेना है हृदय अमृत। ये हृदय अमृत क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जो होम रेमेडी है, जो आप घर पे भी बना सकते हो। और हमारे दूसरे वीडियो में हम आपको बोलेंगे इसको आप कैसे घर पे बना सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या डालना है। ये जो है हृदय अमृत एक ऐसा डिटॉक्स एक रेसिपी है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके जो आपने कल खाया है उसको क्लीन करके, बॉडी को कैसे क्लीन करके उससे बाहर निकालना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जो हृदय अमृत है एक डिटॉक्स का काम कर रही है। दूसरी चीज़ें क्या कर रही है? जो आयुर्वेद का जो मेन सिद्धांत है, जो है वात, कफ एंड पित्त, उसको ये बैलेंस करता है।
तीसरी चीज़, आपकी बॉडी के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, आपको प्यास कम लगती है, प्लस उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे शहद है, दूसरा इसके अंदर जो अपना हनी है, उसकी वजह से कुछ बहुत न्यूट्रिशन भी बॉडी को दे रहा है, तो वो आपकी जो भूख लग रही है उसको वो कम कर देगा। जैसे कि आपने कुछ खा लिया तो आपको भूख नहीं लगने देगा। ये सारा सब काम कर रहा है, प्लस आपकी जो ब्लड के अंदर जो कुछ भी है उसको क्लीन करने का भी काम कर रहा है। मतलब ये एक चीज़ जो है वो बहुत सारा काम एक साथ में कर रहा है। तो अभी आपने ये ले लिया इन बिटवीन 9 से 10 के बीच में। और दूसरा, ये हार्ट को भी हेल्थी रखता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, प्लस कफ, सर्दी जैसी जो छोटी छोटी बीमारी है उसको भी क्लीन कर देता है। तो मतलब एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, बॉडी डिटॉक्स का काम भी करती है, ब्लड क्लीनिंग का काम भी करती है और बॉडी को न्यूट्रिशन भी दिलाती है। तो एक काम है हृदय अमृत का, जो आपको 9 से 10 के बीच में एक बड़ा सा स्पून लेना है, लेके आपको 250 ml 250 ml पानी के एक गिलास के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह घुमा के उसको ब्लेंड करके बाद में आपको उसको आहिस्ता आहिस्ता पीना है। पीने के साथ मतलब आप एक घूंट के में पूरा गिलास फिनिश नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप सिप लो थोड़ी देर के लिए मुंह के अंदर ऐसा करके बाद में आप उसको निगल जाओ। ऐसे करके वो ग्लास खाली करने में आपको 4 से 5 मिनट टाइम देना है। हो गया? तो ये हो गया 8 के 9 के बीच के अंदर। अभी आपको 12 बजे के बाद में खाना है, वो फ्रूट सलाद है कि ग्रीन सलाद है, लेकिन उससे पहले मतलब जो भी आपका टाइम सेट करो आपका खाने का, उससे एटलीस्ट घंटे 1.5 घंटे पहले आपको अभी ग्रीन जूस लेना है। वो ग्रीन जूस भी आप घर पे बना सकते हो। और हमारे पास जो है जो ग्रीन जूस जो कोई नहीं बना सकते हैं, उसके लिए ये भी स्पेशली होम रेमेडी एक ग्रीन जूस पाउडर है। इसको भी सेम जैसे हमने हृदय अमृत लिया उसको हार्ट टॉनिक भी बोलते हैं, ऐसे सेम इसको लेना है। आपको 1 गिलास पानी के अंदर उसको एक बड़ा सा स्पून डालना है 250 ml पानी के अंदर, उसको अच्छी तरह फैला के उसको मिक्स कर दो। बाद में आहिस्ता आहिस्ता सिप बाय सिप लेके उसको 4 या 5 मिनट में आप खाली करो। अब ये ग्रीन जूस क्या है? ग्रीन जूस के अंदर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी वही बॉडी को डिटॉक्स भी कर रहे हैं, उसके साथ में बॉडी को न्यूट्रिशंस भी दे रहे हैं, बॉडी के अंदर के आपके ब्लड को भी क्लीन कर रहे हैं, साथ में आपके हृदय को भी अच्छा हेल्थी रख रहे हैं, ब्लड के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम उसको भी निकाल रहे हैं, प्लस आपके इंस्टाइन्स को कम्प्लीटली क्लीन कर रहे हैं। तो ये सारा जो फ़ायदा है ये ग्रीन जूस का है, क्योंकि ग्रीन जूस के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स जो है उसके अंदर मोरिंगा है, उसके अंदर आंवला है, उसके अंदर धनिया है, उसके अंदर नींबू है, उसके अंदर जो कड़ी पत्ता बोल रहे हैं, जो मीठा लीमड़ा बोलते हैं, मीठा नीम, वो है। ये सब मिक्स करके आप घर पे भी बना सकते हो। उसको ग्रीन जूस कैसे बनाना है वो हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट पाउडर भी ले सकते हैं। कोई किसी के पास टाइम नहीं है, घर पे कोई नहीं, या तो दोनों लोग जॉब कर रहे हैं या तो ऑफिस पे जा रहे हैं, तो आप ये पाउडर से काम चला सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रीन जूस, जो आप खाने से घंटे 1.5 घंटे पहले लेंगे। आप 12 बजे खा रहे हो तो 11:30 10:30 बजे आप ले सकते हो। अभी आगे आपको 12 बजे खाने का टाइम क्या खाना है, जैसे मैंने आपको बोला उसके अंदर आपको सिर्फ ग्रीन सलाद या तो फ्रूट सलाद खाना है। ग्रीन सलाद उसके अंदर जो सब्जियां जो है जो ग्रीन है, आप कुछ भी ले सब्जियां भी ले सकते हो, और या तो सलाद के आइटम जैसे टमाटर हो गए, खीरा हो गया, धनिया हो गया, कैरेट हो गया। तो जो भी सीजनेबल और रीजनेबल जो आपके रीजन में बन रहा है और जो सीजन में बन रहा है, वो सारी सब्जियां लेके आप उसको काट के डाल सकते हो और आपका फ्रूट सलाद या तो ग्रीन सलाद रेडी कर सकते हो। उसमें
कुछ भी जो भी ग्रीन है, और याद रहे कुछ भी आपको उसके अंदर पका के डालना नहीं है, वो सारी चीज़ें रो होनी चाहिए। आप मार्केट से लाए, उसको अच्छी तरह आपने धोया, क्लीन किया और काट के आपने आपका सलाद रेडी किया। ना तो मिक्सी में डाल के उसको ब्लेंड करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा काट के आपको खाना है। अभी उसको टेस्टी करने के लिए आप डाल सकते हो जो है चाट मसाला। अभी ये चाट मसाला जो मार्केट से मिल रहा है या तो कोई भी, वो चाट मसाला हम रिकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि वो सब मसाले में ज़्यादातर जो सोल्ट है वो सी सोल्ट यूज़ होता है, प्लस उसकी मात्रा बहुत सारी रहती है। दूसरी चीज़ उसको जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स है वो आयुर्वेद के हिसाब से जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह से कभी कुछ प्लस माइनस होने की वजह से आपको दूसरी बीमारियां भी दे सकते हैं। लेकिन चाट मसाला आपको जो यूज़ करना है जो ऑर्गेनिक मरी मसालों से बना है, जिसके अंदर सिंधा नमक है और नमक की मात्रा बहुत कम है, वही चाट मसाला आपको यूज़ करना है। वो आप उसके ऊपर डालो तो थोड़ा आपको टेस्टी लगेगा और आप अच्छी तरह उसको खा सकते हैं। खाने के टाइम भी आपको सारे सब्जी को या तो सारे सलाद को मुंह के अंदर बहुत अच्छी तरह उसको पहले आपको चबाना है, उसके बाद में जैसे आप जूस पी रहे हो ऐसे करके आपको उसको निकलना है। तो ये हो गया आपको 12 बजे का सलाद। अभी 12 बजे से लेके शाम को जो खाना आप 8 बजे खाने वाले हो, उसके बीच के अंदर आपको समझ लो 5 या 6 बजे वापस ऐसा प्यास लगे या तो ऐसा कुछ भूख लगे या तो ऐसा कुछ खाने का मन हो रहा है, तो आपको क्या करना है? उसके अंदर 2 या 3 चीज़ आप कर सकते हो। एक चीज़ है वो है फिनला जूस। फिनला मतलब आप जानते होंगे उसको जो हाथला थोर बोलते हैं। दूसरी चीज़ है इंग्लिश में उसको प्रिकली क्रैकर्स बोलते हैं, कैक्टस। उसका जो जूस है वो आप पी सकते हो, वो भी सिंपल है। आपको 25 ml जितना लेना है, एक ग्लास के अंदर आप डालो, अच्छी तरह उसको घुमा दो और आराम से उसको शिप करके 4 या 5 मिनट में ग्लास को खाली करो। तो ऐसे आपको वो जूस लेना है। और दूसरा भी कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप नारियल श्रीफल जो रहता है उसका लड्डू बना के खा सकते हो। वो कैसे बनाना है आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हो। दूसरे वीडियो में मैंने उसको दिखाया है। बोला आप ये ले सकते हो या तो नारियल पानी भी ले सकते हो, और डायरेक्ट श्रीफल जो नारियल की जो कीरी रहती है उसको भी आप खा सकते हो, लेकिन दूसरा कुछ भी आपको नहीं खाना है। तो ये हो गया 4 से 5 या 6 के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो कैसे और क्या खाना है। अभी है शाम का खाना। शाम का खाना अभी आप जो डेली रूटीन में जो खाते हो वो खाओ। आप पकाया हुआ खाओ, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, लेकिन उसमें भी हम कुछ आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि जो आपको करना चाहिए, उससे आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा, आपका वेट भी कम होगा, आपको जो भी बीमारी है वो बहुत जल्दी जड़ मूल से निकल जाएगी और आपको तंदुरुस्त जीवन बहुत जल्दी मिलेगा। उसमें क्या करना है आपको, समझ लो आपको चपाती या रोटी खाने की आदत है, आप दिन में शाम को हर दिन शाम को आपको 7 या 8 रोटी खा रहे हो, तो उसकी जगह पे आप क्या करो, उस रोटी को आधी कर दो। 8 रोटी खा रहे हो, 4 रोटी खाओ, और पहले जो सब्जी और ग्रेवी जो भी आप खा रहे थे वो 1 कटोरी या 2 कटोरी खा रहे थे उसको डबल कर दो। तो आपको जो खाना है, जो भूख लगी है, वो आपको फील करना है किससे, ज़्यादातर सब्जी खा के या तो ग्रेवी खा के, नहीं कि रोटी खा के। कोई भी अनाज है वो स्लोली आपको जो कम करना है। दूसरा कि हम तो रिकमेंड करें कि आप गेहूँ बिल्कुल ना खाएं, लेकिन जो हेल्थी लोग हैं, कुछ बीमारी नहीं है लेकिन उसको कुछ है तो वो लोग गेहूँ खा सकते, लेकिन जिसको बीमारी है उसको तो हम रिकमेंड करें कि आप गेहूँ बिल्कुल मत खाएं। आप बाजरे की रोटी खाएं, आप रागी की रोटी खाएं, आप ज्वार की रोटी खाएं, आप बाजरे की रोटी खाएं, आप रागी की रोटी खाएं, और दूसरे बहुत सारे लिटिल मिल्क है जैसे राजगिरा है, वो सब की आप रोटी बना के खा सकते हैं। और वो कैसे बनाना है वो भी सारी चीज़ें आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका शाम का खाना। दूसरी बात,
हर बार खाने के बाद में जो आप पानी पी रहे हो उसको बहुत लिमिट कर दो, सिर्फ एक या घूट लो। हम तो बोल रहे हैं कि आप पियो ही मत, लेकिन ऐसा लग रहा है तो आप 1 या 2 घूट लो। बाद में आपको जो पानी पीना है एटलीस्ट मिनिमम 1.5 और 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद में ये पानी लो। तो अभी ये पूरा आपका साइकिल हो गया 24 घंटे का। एक 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है एकदम शॉर्ट में मैं आपको वापस समझा दूँ। शाम का खाना आपने 8 बजे लिया, उसके बाद में दूसरे दिन 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है, लेकिन वो पूरी प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपने खाया, आप सोए, सुबह आपका जो उठने का टाइम है तो समझ लो आप उठ गए हो 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद में आपको एनिमा लेना है, एनिमा ले लिया, फ्रेश हो गया। बाद में आपको जब प्यास भूख लग रहा है तो ऐसे ब्रेकफास्ट के रूप में, नाश्ते के रूप में आपको हृदय अमृत लेना है, जो हार्ट टॉनिक के बारे में जो बात हुई है। तो ये हो गया। अभी दोपहर का आपका खाना 12 बजे के बाद में है, और उससे पहले आपको जो लेना है वो ग्रीन जूस लेना है। वो 12 बजे से 1-1.5 घंटे पहले, मतलब आपके 10:30-11 बजे आपको ग्रीन जूस लेना है। बाद में 12 बजे जो आपको लेना है तो सिर्फ ग्रीन सलाद या फ्रूट सलाद लेना है, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाद में 4 या 5 बजे आपको वापस भूख लग रही है तो आप जैसे बोला ऐसा कि आप कीरी ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, या तो उसके जो लड्डू है जो स्पेशल रेसिपी से बनाए हैं उसके अंदर ना तो और कोई प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हो, या तो फिर फिनले का जूस ले सकते हो। और बाद में आपका शाम का खाना जो मैंने आपको रिसिप्ट में दिखाया कि आपको कैसे लेना है। याद रहे कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। आपका शाम का खाना मतलब मैंने जैसे बोला कि आप जो रोजिंदा खा रहे हो खाना है, लेकिन उसके अंदर ना तो आप नॉनवेज ले सकते हो, ना तो कोई एग्स ले सकते हो, ना तो कोई मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हो, ना तो छाछ, दही, ना ही कोई स्वीट मिठाई, वो कुछ भी आपको लेना नहीं है। जी हाँ, तो ये थी नई भोजन शैली जो किसी भी बीमारी को जड़ मूल से निकाल के फेंकने में सक्षम है। तो ये जो मैंने आपको दिखा दिया वो हिसाब से आपको फॉलो करना है, लेकिन उसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, या तो उसको अच्छी तरह और भी समझना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आयु हेल्प सारे समाज के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हमेशा चिंतित है और आपको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप हमारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट से सारी डिटेल्स हमारा डिटेल्स कॉन्टेक्ट ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ayuhelp.com। वहाँ से आप हमारा कांटेक्ट लेके हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप हमारे लाइव सेमिनार भी अटेंड कर सकते हो, और ज़्यादा कंसल्ट करना है तो आप हमारे सेंटर पे अहमदाबाद में आके उसको अच्छी तरह और डिटेल में समझ सकते हो। और याद रहे ये सारी सेवाएं जो है ये बिल्कुल फ्री है। हम ना तो कोई दवाई बेचते हैं, ना तो कोई कंसल्टेंट्स की फीस लेते हैं, और ना तो कोई सेमिनार की फीस है। बिल्कुल तद्दन फ्री है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ऐसे हम सिर्फ ये समाज सेवा के लिए कुछ दूसरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए, और ऐसे समाज सेवक एज ए वन वॉलंटियर ट्रस्ट हम काम कर रहे हैं। थैंक यू।